नमस्कार दोस्तों, आज से हम नए राइटर पीवी शैली को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में जो भी पीवी शैली के इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पीवी शैली, पर्सी बिश शैली, इनकी लाइफ बहुत ही छोटी थी लेकिन कई एक सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट से भरी हुई। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो 29 ईयर्स 9 मंथ का लाइफ स्पैन था। 4 अगस्त 1792 को का जन्म हुआ और 8 जुलाई 1822 को इनकी डूबने से डेथ हुई। अगर बात करें तो ये सबसे बेटे थे सर टिमोथी शैली। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इंग्लैंड की विक पार्टी होती है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। शैली की मदर का नाम एलिजाबेथ पिलफोल्ड था। शैली का जन्म हुआ था फील्ड प्लेस, ससेक्स में एक जगह है, वहां पे फील्ड प्लेस में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें शैली के बचपन की, तो 12 साल की उम्र में इन्हें एटन पब्लिक स्कूल, जाना माना स्कूल था, वहां पे इन्हें भर्ती कराया गया। शैली की शख्सियत अलग ही किस्म की थी, बहुत ही कमजोर दुबले पतले थे। लेकिन अगर कोई कुछ उल्टा कहता था इन्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, आप ऐसे बाहर चले आते थे। शैली बाद में एटन कॉलेज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शैली की मुलाकात हुई एक फेलो स्टूडेंट थॉमस जेफरसन हॉग। थॉमस जेफरसन हॉग एक ऐसे व्यक्ति थे, इनके साथी, जिन्होंने शैली के विचारों को काफी बदला। उनके साथ में काफी समय बिताया और इनके जो पॉलिटिकल व्यूज थे शैली के, वो भी काफी बदल गए। शैली अपने विचारों से रेडिकल हो चुके थे, एंटी क्रिश्चियन व्यूज हो चुके थे और ये गॉड में विश्वास कम रखने लगे थे। आर्डेंट एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस, अगर शैली की बात करें तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की ये बात करते थे। वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार के सपोर्टर हो चुके थे और वर्कर्स के राइट्स को भी ये सपोर्ट करा करते थे। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशंस थे जो इंसान को बांध के रखते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो, कि रिलीजन जो होता है सोच को बढ़ने नहीं देता, एक संकुचित सोच बना के रखता है, उसके खिलाफ थे। मैरिज के इंस्टीट्यूशंस के भी खिलाफ थे, मैरिज भी इंसान को बांध के रखती है। एंड मोनार्की, और जो राजशाही होती है उसके भी ये खिलाफ थे। शैली अपने विचारों में रेडिकल हो चुके थे हर तरह से। शैली ने शुरुआत में शैली जो थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन बाद में जब वेजिटेरियन हो गए तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ एसेज लिखे थे। एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ऐसा कौन सा राइटर है जिसने वेजिटेरियनिज्म के ऊपर एसे लिखे थे। अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट और ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट। 1810 और 1811 के बीच में शैली ने कुछ बिना अपने नाम के पोम्स और एसेज, टेक्स्ट पब्लिश करे थे। इसमें फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन, इतना इम्पोर्ट कुछ भी नहीं इसमें से पूछा जाता। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, नास्तिकता की जरूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का एक ट्रैक्ट था, ऐसे था, जिसको इन्होंने बिना अपने नाम के पब्लिश करा था। ये ट्रैक्ट उन्होंने अपने दोस्त जेफरसन हॉक के साथ में पब्लिश करा था, इसके साथ में कुछ और चीजें पब्लिश करी थी। जब इन्होंने ये पब्लिश करा द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, नास्तिकता की जरूरत, उसकी कॉपी जो बिशप्स थे आसपास के चर्च के और जो कॉलेज के जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स ऑक्सफोर्ड के, उनके पास भिजवा दी। बहुत ही उथल पुथल मच गई। इन्हें डीन के द्वारा बुलाया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया कि भाई ऐसे तुमने नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा क्यों है। शैली ने जाने से मना कर दिया और शैली को इस वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया। 25 मार्च 1811 को इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इनके फादर भी बहुत ज्यादा इन पर गुस्सा हुए। फादर ने पूछा भी, भाई तुम माफी मांग लो जो तुमने करा है, क्योंकि तुम जो हमारे एंटी क्रिश्चियन व्यूज हैं ये बिल्कुल ही खिलाफ हैं। बहरहाल शैली ने अपने फादर की बात नहीं मानी और ये अलग चले गए। इसी समय शैली की मुलाकात हुई हैरियट वेस्टब्रुक से। हैरियट वेस्टब्रुक से ये प्यार करने लगे, शादी करी, लेकिन इनकी शादी एक तरह से फेलियर रही और बाद में ये दोनों के दोनों अलग हो गए। हैरियट वेस्टब्रुक इनकी फर्स्ट वाइफ थी। शैली की दो शादियां हुई थी। इस बीच में शैली जो थे अपने एक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु गॉडविन, उनके पास जाया करते थे। गॉडविन उस समय इंग्लैंड की बहुत ही जानी मानी हस्ती थे। इनके व्यूज जो थे, फिलोसफिकल व्यूज, पॉलिटिकल व्यूज, वो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे थे। इनकी डॉटर थी मैरी गॉडविन। मैरी गॉडविन की उम्र केवल 16 साल थी। मैरी गॉडविन के फादर का नाम तो गॉडविन था। इनकी मदर जो थी मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट, ये भी अपने जमाने की जाने मानी राइटर थी। 1816 में शैली ने मैरी गॉडविन से शादी करी और इसी साल 1816 में इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी हैरियट वेस्टब्रुक, उसने सुसाइड कर ली थी
पानी में डूबकर। जैसे इनकी फर्स्ट वाइफ की ने सुसाइड करी थी, उसी तरीके से शैली की भी डेथ हुई थी। शैली के अगर शुरुआती वर्क्स की बात करें तो क्वीन मैप बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट वर्क है। इनकी केवल जो डेट या फिर जो इनकी खासियत है बस वही हमें ध्यान रखनी होती है, पूछा नहीं आता। 1813 में पब्लिश हुई थी और एलेस्टर 1815 में। अनइम्पॉर्टेंट वर्क है। शैली ने बाद के जो अपने लाइफ के 4 साल थे इटली में बिताए थे और वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। 1819 में शैली ने अपना एक लिरिक ड्रामा लिखा था, प्रोमेथियस अनबाउंड। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लिरिक्स लिखी थी, ओ टू द वेस्ट विंड, टू द स्काई लार्क, द क्लाउड, और एक एलिजी लिखी थी, एडोनिस, एपेप्सी चाइडियन। ये पब्लिश हुई थी 1821 में। 1822 में शैली एक नई बोट में यात्रा कर रहे थे। बोट का नाम था डॉन जुआन। इस बोट पर शैली थे और कुछ क्रू मेंबर्स थे। शैली जा रहे थे लिवोर्नो से लैरी सी की तरफ जा रहे थे जो इटली में। उस समय घंटे बाद में एक तूफान आया जिसमें नाव का पता नहीं लगा कहाँ गई। बाद में 8 जुलाई 1822 में शैली की डेथ हो गई डूबने से। शैली की फर्स्ट वाइफ हैरियट की डूबने से डेथ हुई थी, सुसाइड करा था, और शैली की डेथ भी डूबने से हुई। इनकी बॉडी को जला गया था, क्रीमेट करा गया था बीच पर ही। और इनकी जो एशेज थी उनको दफना दिया गया था, एक प्रोटेस्टेंट चर्च था रोम में, वहां पे दफना दिया गया था। उस समय के जो लोग थे उन्हें दफनाया भी जाता था। जो कुछ लोग होते थे वो अपने आप को पसंद करते थे कि उन्हें जलाया जाए, क्रीमेट करा जाए। इनकी राख को जो था वो रोम के एक सिमेट्री चर्च में वह दफना दिया गया। इनकी जो ग्रेव थी, कब्र, उसमें कुछ लैटिन में वर्ड्स लिखे गए थे, और कॉर्डियम, जिसका मतलब था हार्ट ऑफ हार्ट्स, इनकी कब्र पे लिखे हुए थे। इसके अलावा शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उसमें करेक्टर है एरियल। एरियल ने एक सॉन्ग गाया था, उसकी कुछ लाइंस इस ग्रेव पे लिखी हुई थी। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, कुछ भी नहीं है ऐसा जो धुंधला हो जाए, बट डथ सफर अ सी चेंज, बहुत ज्यादा बदलाव होता है, सी चेंज आता है, इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, जो रिच हो जाता है, अलग हो जाता है और अजीब हो जाता है। इनकी कब्र पे जो है द टेम्पेस्ट की ये लाइंस लिखी हुई थी। जब इनकी डेथ हुई तो दोनों तरह के लोग थे। एक वो थे जो दुखी थे, शैली एक जाने माने राइटर थे। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो बहुत खुश भी थे। एक न्यूज़पेपर था उस समय का, उस समय के न्यूज़पेपर में शैली के लिए आया था, शैली पब्लिश हुआ था ये जब उनकी डेथ हो गई। द राइटर ऑफ सम इनफाइडल पोएट्री, राइटर जो इनफाइडल पोएट्री, अधर्मी काफिर पोएट्री का राइटर है, हैज बीन ड्राउंड, चुका है। नाउ ही नोज, अब वो जानता है, वेयर देयर इज गॉड और नो, अब वो जानता है कि गॉड है या नहीं है। तो एक तरीके से मजाक बनाया गया था शैली का न्यूज़पेपर में। मैथ्यू आर्नोल्ड ने शैली के बारे में लिखा था, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, एन इनफेक्चुअल एंजल, और अप्रभावहीन एंजल हैं। अगर शैली के वर्क्स को देखें बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कई वर्क्स ऐसे हैं, कई लाइंस ऐसी हैं जो बिल्कुल ही बकवास लगेंगी, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की। अगर हम कंपेयर करें कीट्स से, कीट्स का हर एक वर्क अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन शैली के वर्क्स में एक खासियत मिलेगी कि कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया मिलेंगी और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बकवास। अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैरोल्ड ब्लूम ने शैली के बारे में कहा था, अ सुपर क्राफ्ट्समैन, एक बहुत ही अच्छा कारीगर, अ लिरिक पोएट, एक बहुत ही अच्छा लिरिक पोएट, विदाउट राइवल, जिसका कोई राइवल नहीं है, एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्केप्टिकल इंटेलेक्ट्स, और सबसे बेहतरीन संशय से भरे हुए बौद्धिक व्यक्ति एवर टू राइट अ पोम, इसने कभी पोम लिखी है। ये उनके बारे में जो था लिटरेरी क्रिटिक हैरोल्ड ब्लूम ने कहा था। शैली की लाइफ बहुत छोटी रही लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट से भरी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला वीडियो हमारा शैली की पोम के ऊपर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।